एक पार्ट है, बहुत बेसिक लगेगा, एकदम ऐसा लग खुद्दू टॉपिक है, ठीक है, बस थोड़ा सा रिलेट करना। क्लॉक में कितनी तरह की बेटा वो होती है तुम्हारी, क्या क्या, कौन सी वो और कौन सी हैंड होते हैं बेटा? दो तरह के हैंड होते हैं बेसिकली। अगर वो सेकंड हैंड को इग्नोर कर दें तो दो तरह के हैंड की वर्किंग होती है, एक और हैंड की वर्किंग होती है बेटा, एक मिनट हैंड की वर्किंग होती है। सेकंड हैंड को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि उसका ऐसा यूज आता नहीं है सेकंड हैंड का। जो बेसिकली यूज हम लोगों का किया जाता है वो और हैंड का और मिनट हैंड का यूज होता है, और हैंड का और मिनट हैंड का, ठीक है। और जो हम लोगों का एक फॉर्मेट होता है बेसिकली वो 12 आवर फॉर्मेट ही चलता है। क्लॉक का मतलब हम लोग वो नहीं है कि जो तुम्हारा 24 आवर, मतलब कि 12 के बाद 13 नहीं बजेगा, कितना बजेगा 12 के बाद बेटा? दैट विल बी 1 ओनली, वो 1 से स्टार्टिंग होगी हमारी, बेसिक 1 जो होती है हमारे सामने। अब ये समझो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनट हैंड की बेटा। मिनट हैंड अगर मैं बात करूं तो ये मिनट हैंड यहां से चलना स्टार्ट कर देगी बेटा, यहां से जब जो इस 12 पॉइंट से, ये 12 पॉइंट से चलते 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 फिर से 12 पे कितने आवर के बाद आएगी बेटा? 1 आवर के बाद फिर से। मिनट एंड की बात कर रहे हैं बेटा, ये मत करो और एंड की नहीं, मिनट एंड की। 1 आवर में फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाती है बेटा 60 मिनट में। इसका मतलब ये है बेटा कि 60 मिनट में कितने डिग्री चलती है बेटा? वो कितने डिग्री बेटा? दैट विल बी 360 डिग्री। ऑब्वियस है बेटा, ये पूरा सर्कल जो होगा दैट विल बी ऑफ 360 डिग्री बेटा। इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितना बेटा? 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो हम लोग ये कह देते हैं बेटा, जो मिनट हैंड है मेरा, मिनट हैंड की स्पीड जो हो गई वो 6 डिग्री पर मिनट हो गई बेटा। दैट विल बी द स्पीड ऑफ मिनट हैंड, कि 1 मिनट में कितने डिग्री का मूवमेंट करेगी बेटा? 6 डिग्री का मूवमेंट करेगी, है ना। मैं अगर तुम्हें एक छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि सर्कल जो है वो 360 डिग्री की जगह हमारे दिमाग में ऐसे भी चल सकता है। मैं कहूं कि 360 नहीं, ये सर्कल की लेंथ कितनी है बेटा? 360 मीटर है सर्कल की लेंथ। अगर ये सर्कल की लेंथ 360 मीटर है तो मिनट हैंड की स्पीड कितनी है बेटा? 6 मीटर पर मिनट है, बेसिकली 6 मीटर पर मिनट है ना, डिग्री को अगर हम लोग उसमें मान लें। अब बात करते हैं और हैंड की बेटा। 12 से चल के 12 पे फिर कितने आवर के बाद आता है बेटा? 12 आवर के बाद आएगा, 12 घंटे के बाद। मतलब 12 आवर में बेटा वो कितने डिग्री का मूवमेंट करता है? 360 डिग्री का। इसका मतलब है कि 1 आवर में कितने डिग्री का मूवमेंट बेटा? 30 डिग्री का। 1 आवर मतलब 60 मिनट में बेटा कितने डिग्री? 30 मिनट का। मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का बेटा? 1/2 डिग्री का। इसका मतलब है कि जो और एंड है बेटा, और एंड की जो स्पीड होगी दैट विल बी हाफ डिग्री पर मिनट बेटा। हाफ डिग्री पर मिनट आ गई कि आधा डिग्री वो 1 मिनट में मूवमेंट करेगी। और मिनट हैंड की जो आएगी 6 डिग्री पर मिनट आ जाएगी मिनट हैंड की। ये इस तरह से सिनारियो हो गया बेटा कि यहां पर ये एक पॉइंट है, यहां से 2 लोग चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से 2 पर्सन चलना स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन का नाम जो है वो है माथुरा, हम लोग बोल देते हैं माथुरा, मतलब मिनट हैंड। एक पर्सन का नाम है मिनट और एक पर्सन का नाम है और। मिनट वाला जो है वो स्पीड से चल रहा है 6 पर मिनट की स्पीड से बेटा चल रहा है। और दूसरा और वाला पर्सन कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा? हाफ पर मिनट की स्पीड से चल रहा है। हाफ पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, ये 6 पर मिनट की स्पीड से चल रहा है। अब यहां पर ये जो टोटल लेंथ है इस ट्रैक की, वो लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी है बेटा? दैट इज 360 मीटर। 360 हम उसको डिग्री में कहें, मीटर में कहें, वो एक ही तरह से रिलेट कर दिया जाएगा 60। अब मैं तुमसे पूछूंगा, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बेटा, पहला क्वेश्चन बनता है, मैं पूछूं कि व्हाट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ दोस, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो रिलेटिव स्पीड विल बी 6 माइनस 1/2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बेटा? दैट विल बी 5.5, मतलब 11/2 विल बी योर रिलेटिव स्पीड बेटा। परफेक्ट है, कोई इश्यू तो नहीं है ना? जिसने सर्कुलर पढ़ी उसके लिए तो ये सब कुछ मतलब ही नहीं, कोई नहीं होता। रिलेटिव स्पीड आ गई। मैं तुमसे पूछूं यार कि ये रिलेटिव स्पीड तो मैंने निकाल ली, अब ये कितने डिफरेंट पॉइंट पे मीट करेंगी? तुम कहोगे यार 6 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका मतलब है कि 12/1, मतलब कितने मीटिंग पॉइंट होंगे बेटा? 11 मीटिंग पॉइंट होंगे। इसका मतलब ये है बेटा कि 12 आवर्स में, 12 आवर में वो कितनी बार मीट करने वाले होंगे बेटा? 11 टाइम्स उनकी मीटिंग हो रही होगी। परफेक्ट है बेटा, कोई इश्यू तो नहीं है? वही रेशियो वाला। अगर ये लोग क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे? क्या क्लॉक क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाती है? दोनों सेम डायरेक्शन में उनका मूवमेंट हो रहा होगा, है ना, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट। अगर मैं थर्ड चीज की बात करूं कि फर्स्ट मीटिंग, पहली बार वो लोग कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो कितने का गैप उन्हें कवर करना होगा बेटा? कितने का गैप? 360 का गैप कवर करना होगा पहली बार मीट करने के लिए। जो ज्यादा वाली
जो एक तरह से मिनट हैंड है वो हनी है। मेरा क्वेश्चन याद है ना पहला वाला बेटा, हनी है। और एंड जो है वो कितना है बेटा, और एंड जो है वो कौन है, शाहजार है और एंड वाला पर्सन। मिनट एंड वाला हनी है, शाहजार है यहाँ पर। हनी हमेशा आगे रहता है, उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज इक्वल टू 6 बेटा। और जो और एंड वाला पर्सन है उसकी स्पीड कितनी है बेटा, वो हाफ स्पीड से चल रहा है, धीरे 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 चल रहा है वो, है ना, बोलता भी धीरे धीरे वो, तुमने सुना तो होगा बात, है ना। तो एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड हाफ है ना, 6 स्पीड और हाफ स्पीड। और अगर इसको हनी को शाहजार को पकड़ना है तो कितने का गैप कवर करेगा वो पहले बेटा, तो कितने का गैप कवर करेगा बेटा, 360 का गैप। तो 360 डिवाइडेड बाई क्या, रिलेटिव स्पीड बेटा, रिलेटिव स्पीड क्या, 11/2, मतलब कितना बेटा, 720/11 के बाद। इतने टाइम के बाद वो लोग फर्स्ट मीट करेंगे ना बेटा, इतने टाइम के बाद वो लोग फर्स्ट बार मीट कर रहे होंगे, है ना। फर्स्ट बार इतने बेटा, कोई वही लिखा है कि फर्स्ट टाइम कितने टाइम के बाद मीट करेंगे। यहां तक क्लियर होगा बेटा, यहां तक क्लियर होगा। देखते जाना बेटा, ये 12 है, ये 1 है। जब भी इसका कुछ अतरंगा क्वेश्चन आएगा, बाई चांस आएगा, नहीं तुम्हारे में बाई चांस कभी अतरंगा क्वेश्चन आता है, बाकी तो मैं अभी बेस वो डायरेक्ट मेथड सबके बता रहा हूं, लेकिन अगर कोई अतरंगा मेथड आता है बेटा तो आपको कौन सा क्या चीज इमेजिन कर लेनी है तुरंत ही, वो क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा, अपने आप वहां पे सर्कुलर इमेजिन कर देना, कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, जो एकदम फिक्स वैरायटी बनती है, वो हम लोग फोकस पे लाते हैं बेटा कि वो क्या बनती है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो मिनट हैंड की स्पीड है, ऐसे हम लिख दे रहा हूं, मिनट हैंड की स्पीड वो कितनी है बेटा, 6 डिग्री पर मिनट बेटा। सेकेंड चीज बेटा, जो और हैंड की स्पीड है वो कितनी है बेटा, हाफ ऑफ पर मिनट है, ठीक है, हाफ पर मिनट है। हाँ, अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या इसमें बनता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर तुमसे एंगल की वैल्यू पूछते हैं। दे विल आस्क यू फाइंड एंगल बिटवीन और एंड मिनट एंड एट, लेट करो 7:30 पे। तुमसे पूछ रहे, समझना आराम से पहले एक बार, फिर उसके बाद कर लोगे, कुछ इश्यू नहीं है। दो मेथड डिस्कस करेंगे। 7:30 पे हमें एंगल बताना है। पहले तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एंगल निकालने का, आपको वो पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम होगा उस पर एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू और, मॉड के अंदर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू और, दैट मीन्स 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू 30 है, इंटू 30 माइनस 30 इंटू और की वैल्यू 7 है, तो दैट विल बी 15 165 माइनस 210। 165 माइनस 210 कितना आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब एक एंगल होगा 45 डिग्री और एक एंगल कितना होगा बेटा, that will be 360 minus 45। 360 minus 45 कितना होगा बेटा, that will be 315। अभी मैं दिखा रहा हूं घड़ी में, 7:30 हुआ है, देखो 7:30 है, तो ये कहीं पर होगी पोजीशन की नहीं होगी, जल्दी बोलो, दिस विल बी द पोजीशन और नॉट 7:30 पे, यही पोजीशन, ये 7 से, ये कौन सी और एंड है बेटा, ये कौन सा हैंड है, ये हॉर एंड है, और एंड है, ये मिनट एंड है ना। तो ये एंगल कितना है बेटा, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 45 डिग्री। लेकिन एक ये भी तो एंगल बन रहा है इनके बीच में कि नहीं बन रहा बेटा, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल भी बन रहा है। तो ये पूरा एंगल अगर 360 होगा तो ये रिफ्लेक्स जो एंगल है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 45, दैट विल बी 315। तो हर बार हमें मॉड ले लेना है और उसके बाद हमें एंगल निकाल देना है। ये पहला मेथड था जहां पे आपका जो हर क्वेश्चन आपके, हमें कौन से पूछा जाता है, हमें कौन सा पूछा जाता है, वो तुमसे बोलेगा, पहले तो ऑप्शन देगा, पहले तो तुम्हें ऑप्शन देगा बेटा, है ना, ऑप्शन देगा। अगर ऑप्शन में दोनों दे रहा है बेटा तो इसका मतलब है वो गलत क्वेश्चन बना रहा है, दोनों नहीं देगा। ऑप्शन में कितने आंसर होने वाले हैं बेटा, ऑप्शन में एक एंगल होने वाला है, फिर वो तुम्हें किसी भी तरह से वो तुम्हें कन्वे कर देगा कि वो एंगल जो है वो 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है, वहां पर तुम्हें किसी तरह कन्वे कर देगा, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकेंड मेथड पे, आराम से समझना सेकेंड मेथड पे। 7:30 हुआ है, देखना ये कितना बजा है बेटा,
ये कितना बजे अभी 7 बजे, ये मिनट एंड है और ये और एंड है। अच्छा, ये एक जो चीज है 12 से 1 में, ये कितने डिग्री का मूवमेंट है टोटली बेटा? टोटल 12 है, 30 डिग्री का मूवमेंट है, ओवरऑल 360 है तो 30 डिग्री का मूवमेंट है। मिनट एंड जो है 12 से यहां 6 पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी जब 7:30 हुआ होगा? 30 मिनट वो वर्क करेगी। 30 हर मिनट में मिनट एंड कितने डिग्री मूवमेंट करती है बेटा? 6 डिग्री का मूवमेंट करती है। तो 30 मिनट में कितना मूवमेंट होगा? 180 का। तभी तो यहां पे आ जाएगी ना, 180 का मूवमेंट होगा, तभी तो यहां पे आ जाए। ठीक है, इस 30 मिनट में और एंड ने कितना मूवमेंट किया होगा बेटा इस 30 मिनट में? क्योंकि और एंड का मूवमेंट क्या होता है? हाफ डिग्री पर मिनट। तो इस 30 मिनट में कितना मूवमेंट हुआ होगा बेटा? 15 का मूवमेंट हुआ होगा इस 30 मिनट में, 15 का। मतलब ये जो और एंड है ये 15 आगे बढ़ गई होगी, 15 का आगे। ये यहां पे कहीं पे हुआ होगा, ये और एंड 15, 7 बजे थे, 7 बजे के बाद 15 ये आगे बढ़ गई है। और यहां से ये एंगल कितना है बेटा? ये से लेके ये कितना है बेटा? ये तो 30 है, और 30 + 15 दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? दैट इज 45। ये 45 डिग्री एंगल हो गया। समझो ना? समझो, फिर से एक बार देखो। 7 बज के, एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूं, कोई बात नहीं बेटा। देखो, मान लो 7:20 पे मुझे सिनारियो बताना है बेटा, 7:20 पे मुझे सिनारियो बताना है। तो 7 बजे के बाद मिनट वाली ने कितना मूवमेंट किया है बेटा? कितना वो चली है? 20 मिनट चली है। 20 मिनट मिनट वाली सुई चली है। 20 मिनट अगर चली है तो 20 मिनट में एक्चुअली में कितने डिग्री कवर कर लिया उसने? 120 डिग्री कवर कर लिया 20 मिनट में। 20 मिनट, इस 20 मिनट में और वाली कितने मिनट को चली है? 10 डिग्री का मूवमेंट हुआ है। सिनारियो क्या चला है बेटा? सिनारियो ये चला है, यहां पर पहले बजा हुआ था 7, ये बजा था 7, ये 7 बजा हुआ था, ये 7 बजा था। अब क्या हो रहा है? 7:20 का मतलब ये है, ये जो मिनट वाली है वो 4 पे आ गई होगी। बोलो करेक्ट है कि नहीं है? मिनट वाली 4 पे आ गई होगी, और ये वाली थोड़ी आगे बढ़ गई होगी। ये देखो, ये सिनारियो, ये सिनारियो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? जल्दी बोलो बेटा, ये सिनारियो रहा होगा। मिनट वाली ने ये जो एंगल है ये कितना चला है? मिनट वाली ने बेटा 10 डिग्री का एंगल चला है, ये 10 का। और 4 से लेके ये एंगल कितना है बेटा? यहां तक हर में 30 डिग्री होता है, ये 90 है बेटा। तो 90 + 10 कितना हो गया? दैट विल बी 100। तो ये एंगल कितना आ रहा है? इसका मतलब है बेटा दैट इज इक्वल टू 100। वो 100 का एंगल। अब ये 100 का एंगल है, और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? दैट विल बी 260। वो 260 का। इसी को फॉर्मूले से देखो, 720 वाला, थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू और। इस फॉर्मूले का भी जो प्रूवमेंट है ना, वो नीड है नहीं तुम लोगों में, क्लॉक में उतनी डिटेलिंग में जाने की नीड नहीं, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। अगर तुम टॉपिक पे वहां पे वर्किंग गए हो कि 11/2 को समझ रहे हो ना, कहां से आया होगा 11/2? वो उसकी रिलेटिव स्पीड से ही बना है। जो बेसिक मेथड है उसी से फॉर्मूला आया हुआ है, लेकिन ऐसा प्रूवमेंट की तुम्हें नीड नहीं है। तो 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा? दैट विल बी 20 माइनस 30 इंटू और की वैल्यू कितनी रख दोगे? 7। तो ये आ गया बेटा 110 माइनस 210, मतलब कितनी वैल्यू हो गई बेटा? दैट इज इक्वल टू, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, उसको भी देखो। जैसे मान लो 6:10 में मुझे एंगल पूछ रहा है। ठीक है, 6:10 में मुझे एंगल पूछ रहा है। तो पहले देखो 6 बजे हुए, ये ऐसे करके 6 बजा होगा। 6 से 10 पे 10 मिनट में, इस 10 मिनट में मिनट वाली यहां पर आ गई होगी, और जो और वाली है बेटा उसने 10 मिनट में कितना मूवमेंट किया होगा बेटा? 5 का मूवमेंट किया होगा। ये 5 का मूवमेंट और हो गया होगा। तो 2 से 6 कितना मिनट, कितना डिग्री है 2 से 6 तक बेटा? 120 डिग्री। 120 + 5 मतलब कितना एंगल हो जाएगा बेटा? 125 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब यही चीज यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं बेटा, 100%। यहां पे हम लोग बात करें तो 11/2 इंटू 10 माइनस 30 इंटू 6, ये 5 आ गया। 55 माइनस 180 कितना हो गया बेटा? दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री। दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, देखो बेटा। ठीक है, एक वॉच बना देता हूं, फिर एक एग्जांपल और दिखा देता हूं लास्ट। ये मेरा 12 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। नेक्स्ट उस पे वैरायटी पे आते हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बेटा एएम पीएम का क्या मतलब है बेटा? क्या एएम पीएम का कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या?
AM PM से क्या मतलब है बेटा, कोई इंपैक्ट नहीं। मान ले बच्चा, एक बच्चा बोल रहा है 855, ठीक है, 855 की बात करते हैं। सर इसमें रोलेक्स भी लिख दो। ओके बेटा, 855 की बात करते हैं बेटा। जैसे अगर 855 की बात करते तो इस 50 मिनट वाली सुई 8 बजे के बाद कितने मिनट चली होगी बेटा? 55 मिनट चली होगी। उस 55 मिनट में बेटा जो और वाला एंड है उसने कितनी कवर कर ली होगी बेटा? दैट विल बी इक्वल टू 55 इंटू 1/2। मतलब कितनी कवर करी होगी बेटा? 55 इंटू 1/2, 27.5 का मूवमेंट हुआ होगा। ये बचे हैं 8, ये 8 बजे थे पहले। 8 बजे के बाद 8 मिनट वाली सुई यहां तक पहुंच गई, कहीं पे यहां पे पहुंच गई मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई यहां पर है। इस वाली ने कितना मूवमेंट कर लिया है बेटा? ये कितना मूवमेंट हुआ है? 27.5 हुआ है। नाउ अंडरस्टैंड, 8 से लेके 11 तक हमें ये बेसिकली ये घड़ी आ गई है। देखना कलर चेंज कर रहा हूं। वी वॉन्ट टू फाइंड दिस एंगल और नॉट। जल्दी बोल बेटा, वी वॉन्ट टू फाइंड दिस एंगल और नॉट। हमें ये एंगल निकालना है। अब ये जो है 27.5 है। 8 से लेके 11 तक बेटा कितना एंगल होता है? 8 से 90 होता है। 90 में से 27.5 माइनस कर देगा तो कितना एंगल हो जाएगा बेटा? 90 से 20, 62.5। दैट शुड बी योर एंगल। समझ गए? अदरवाइज यू कैन अप्लाई फॉर्मूला बेटा कि थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू 55 माइनस 30 इंटू 8। तो 11 इंटू 55 कितना होता है बेटा? दैट इज जो भी आंसर आ रहा है तुम निकालोगे, यू विल चेक कि 27.5, यू विल गेट योर आंसर। और दूसरा एंगल जो होगा यहाँ पे वर्किंग हो जाएगी। ये समझ गए बेटा? अब आते हैं इसकी दूसरी वेराइटी पे। 7 o'clock का मतलब है बेटा 0 है। उससे क्या मतलब? वो तो वहीं पर उसी पोजीशन पे बेटा, उससे क्या मतलब है? ठीक है, अब आते हैं इसकी दूसरी वेराइटी पे। तुमसे एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकते हैं, लेकिन आस्क यू कि एंगल क्या बन रहा है। ये पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाता है बेटा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की वेराइटी की बात करते हैं। जैसे तुमसे कह देगा एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 both hands will coincide। ठीक है, पहले ये समझो, और इजी है, और ज्यादा इजी। 8 से 9 बजे के बीच में वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जिस समय वो कोइंसाइड करेंगे? यहां पे समझो, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 8 बज गए। बोलो ये 8 बजे हैं बेटा। ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है। 8 बजे। 8 बजे जब है तो इनके ये मिनट एंड है एक तरह से। यहां पर 12 पे ये मिनट एंड है। मिनट एंड किस स्पीड से आ रहा है बेटा? 6 की स्पीड से आ रहा है। जो और एंड है बेटा वो किस स्पीड से आ रहा है? हाफ की स्पीड से आ रहा है। मिनट एंड को कोइंसाइड करना है, मतलब और एंड को क्या करना है वो बेटा? पकड़ लेना है। पकड़ना है, अगर मिनट एंड को और एंड को पकड़ना है तो कितने का गैप मेंटेन करना है बेटा? 8 इंटू 3, 240 के गैप को मेंटेन करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, यहां पे एक वो खड़ा हुआ है, पुलिस वाला है। पुलिस वाले की स्पीड है 6, यहां पे थीफ है, इसकी स्पीड कितनी है बेटा? हाफ है। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है अभी बेटा? 240 का गैप है। मदर को, वो पुलिस को, थीफ को पकड़ना है 240 के गैप को। तो दैट विल बी 240 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/2, मतलब 240 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। बोलो करेक्ट है बेटा? मतलब कितने मिनट लगेंगे मिनट एंड को और एंड को पकड़ने के लिए बेटा? कितने मिनट लगेंगे? 480 बाई 11 मिनट। मतलब जो टाइम हुआ होगा वो 8 बजकर कितने मिनट? 480 बाई 11 मिनट। 8 बजकर 8 पास्ट 480 बाई 11 मिनट हुए होंगे, जिस समय दोनों क्या करेंगे हैंड बेटा? दोनों हैंड क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे दोनों हैंड। सर एक बार और प्लीज, सर्कुलर ही नहीं पढ़ा। 240 कैसे जाने? जाने तू या जाने ना, पहले मत आना, है ना? हर एक के बीच का एंगल कितना होता है बेटा? हर एक के बीच का है जो 12 से 31 डिग्री। टोटल कितना है ये सर्कल? टोटल कितना सर्कल है? 360 का।
12 पार्ट में सर्कल डिवाइड है तो हर एक के बीच की डिग्री कितनी है बेटा? 30 डिग्री है। 12 से लेके 8 तक 8 इंटू 30 कितना एंगल होगा इनके बीच का बेटा? 240 का गैप है। मिनट एंड यहाँ पे और एंड यहाँ पे, मिनट एंड आगे जाएगी और एंड भी थोड़ा थोड़ा आगे जाएगी कि नहीं जाएगी बेटा? थोड़ा मिनट एंड आगे जाएगी थोड़ा, लेकिन मिनट एंड की स्पीड ज्यादा है, 6 है, और एंड की स्पीड हाफ है। तो मिनट एंड जो होगा और एंड को पकड़ लेगा ना पहले ही बेटा, मिनट एंड पकड़ लेगा, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो मिनट एंड को और एंड को पकड़ने के लिए कितने का गैप मेंटेन करना होगा, गैप फिल करना होगा बेटा? 240 का गैप फिल करना होगा। उस 240 के गैप को किस रिलेटिव स्पीड से बेटा? 6 माइनस 1/2 की रिलेटिव स्पीड से। तो कितना टाइम लेगा बेटा? 480/11, मतलब 8 बजकर इतने मिनट पर दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। सर एग्जैक्ट आंसर, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर बेटा, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। यस, 8 प्लस 480/11 ये टाइम है जहां पर तुम्हें एक दूसरे को तुम पकड़ लोगे 8 बजकर इतने मिनट पे। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं इसी की दूसरी वैरायटी पे बेटा, इसी की यही वाली वैरायटी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 both hands will make an angle of 90 डिग्री लेट करो। ठीक है, हमसे कह रहा है 8 से 9 बजे के बीच में दोनों एंड कितने टाइम, मतलब कितने बजे दोनों एंड कितने का एंगल बनाएंगे बेटा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से बेटा। ये 12 बजे है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, पहले बजे हुए 8, 8 बजे हुए बेटा, तो इनके बीच का गैप कितना है इनके बीच का बेटा? यहाँ पर 240 का, 240। ये 240 के गैप को कहां तक, किस किस गैप पे लाना है बेटा? इस 240 के गैप को 90 के गैप पे लाना है। ये जो 240 का एक्चुअली में गैप बना हुआ है, उस गैप को 90 के गैप पे लाना है। 90 के गैप अगर आ जाए, 90 का गैप, नाउ अंडरस्टैंड, मतलब अगर 240 के गैप को 90 का गैप लाना है, मतलब इन दोनों के गैप में कितने का रिडक्शन मुझे चाहिए? पहली चीज मुझे 150 का रिडक्शन चाहिए। आई नीड 150 रिडक्शन की 240 माइनस 90 150 हो जाए तो मुझे 90 का मिल जाएगा, मतलब मुझे 150 का रिडक्शन चाहिए। पहली चीज बताओ ये करेक्ट है? मुझे 150 का गैप पहला। अब जब 150 वाली बात हो रही है तो ऐसा सिनारियो आया होगा कि यहाँ पे कहीं पे और एंड होगी, यहाँ पे कहीं पे बीच में मिनट एंड होगी किसी पोजीशन पे, और दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा होगा बेटा? दोनों के बीच एंगल 90 का बन रहा होगा। परफेक्ट। लेकिन एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जब मिनट एंड जो है और एंड को आगे निकल जाएगी, और फिर भी एक बार एंगल 90 डिग्री होगा ना बेटा। एक बार मिनट एंड जब और एंड से पीछे होगी तब 90 होगा, एक बार मिनट एंड और एंड से आगे होगी तब 90 होगा। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूं बेटा, ये बजे हैं कितने, ये कितना बजा हुआ है बेटा? ये और एंड है, ये मिनट एंड है, कितना बजा बेटा? 3 बजा। एंगल कितना है इन दोनों के बीच में बेटा? एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। अभी मिनट एंड जो है और एंड से यहां पर, ये मिनट एंड ये घूमी, मान लो मिनट एंड यहां पे आ गई, अभी भी एंगल कितना है बेटा इनके बीच का? 90 डिग्री है। तो दो पोजीशन होंगी ना, एक बार मिनट एंड एक पोजीशन पे, एक बार दूसरी पोजीशन पे, जब एंगल कितना होगा उनके बीच का बेटा? 90 होगा। तो हम लोग अगर बात करें, अगर मेरे पास यहां पर गैप कितना है बेटा? व्हाट इज द गैप? 240 का गैप है। मुझे 240 के गैप से कहां पे पहुंचाना है उस गैप को बेटा? 90 के गैप पे पहुंचाना है। तो अगर मुझे 240 से 90 के गैप पे पहुंचाना है बेटा, तो या तो 240 माइनस 90 मतलब 150 का मूवमेंट हो, या 240 प्लस 90 मतलब कितने का वो हो बेटा? 240 प्लस 90 मतलब कितने का हो जाए बेटा? दैट इज इक्वल टू 330। या तो 150 का मेरा रिडक्शन आ जाए। सोचो, अगर मिनट वाली हैंड ने 40 की जगह 240 प्लस 90 पे पहुंचा दिया, तब भी एंगल 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों के बीच का बेटा? जल्दी बोलो। अगर 240 माइनस 90 मतलब 150 पे एंगल वो रिड्यूस किया, तब भी हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूंगा बेटा, सर आंसर तो सेम ही आएगा ना, ऐड करो कि सेपरेट? आंसर कैसे सेम आ जाएगा जब एंगल आ जाएगा, लगा जाएगा तो? आंसर कैसे सेम आ सकता है बेटा?
जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान देना, इससे तुम्हारे पास क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा 10 की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे एक बंदा 5 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, कितने का गैप है अभी इनके बीच में बेटा? इनके बीच में कितने का गैप है? 150 का गैप है। मैं तुम्हें यहाँ पे कहूं कि इनके बीच में 50 का गैप कितने टाइम के बाद होगा? 50 का गैप इन दोनों के बीच में। तुम कहोगे यार इन दोनों के बीच में 50 का गैप जो होगा, 45 का गैप लेट करो। तुम कहोगे यार 45 का गैप कितने बाद में होगा? तुम कहोगे यार 45 का गैप 9 सेकंड के बाद होगा। लेकिन ये हमेशा नहीं सही है। समझना कैसे नहीं सही है। अगर मैं 150 प्लस 45 कर दूं, समझना ध्यान से, इसका मतलब ये है कि ये इसको ओवरटेक करके जब आगे निकल जाए, पहला वाला पर्सन इसको ओवरटेक करे। ओवरटेक कितने टाइम के बाद करेगा बेटा? 30 सेकंड के बाद ओवरटेक करेगा। अब 30 सेकंड के बाद वो कितने टाइम के बाद 45 का गैप आगे बढ़ जाएगा उससे? 45 9 सेकंड के बाद आगे बढ़ जाएगा। तो 30 प्लस 9, बोलो करेक्ट है कि नहीं? एक तो 9 सेकंड के बाद आएगी और एक 30 प्लस 9 की, तो दो पोजीशन होंगी ना जब वो एक दूसरे के गैप में आएंगे। सेम चीज यहां पर है बेटा कि पहले उन दोनों के बीच गैप है 240 मीटर का। पहले 200, ये एक पोजीशन है, देखो यहां पे एक बंदा है 6 की स्पीड से, एक बंदा है हाफ की स्पीड से। पहले मुझे उन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा? 240 का गैप है। पहले मुझे इन दोनों के बीच में कितने का गैप मेंटेन करना है बेटा? 90 का गैप मेंटेन करना है। मुझे इन दोनों के बीच में 90 का गैप चाहिए। अगर मुझे इन दोनों के बीच में 90 का गैप चाहिए, मतलब मैं कितनी डिस्टेंस मुझे कवर करनी पड़ेगी गैप मेंटेन? 150 का। जैसे ही मैं 150 चला दूंगा इनके बीच में, गैप कर दूंगा रिड्यूस, तो मैं 90 की गैप पे आ जाऊंगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा 240 प्लस 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो बेटा। दैट विल बी 330। या तो मैं 150 की डिस्टेंस कवर कर दूं, गैप का रिड्यूस कर दूं, या मैं 330 के गैप पे पहुंच जाऊं। दोनों केस में दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा दोनों पर्सन के बीच का बेटा? दैट विल बी 90। बोलो परफेक्ट है, क्लियर आ गया समझ में बेटा? अब समझते हैं यहां पर। अब मेरे सामने क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 बोथ हैंड विल मेक एन एंगल ऑफ 90। तो मेरे सामने ये है कि पहले 240 का है, तो 240 माइनस 90, मतलब मुझे कितना गैप करना है बेटा? रिड्यूस 150 का, और 240 प्लस 90, मतलब या तो मुझे कितना करना है बेटा? 330। 150 का गैप रिडक्शन करने के लिए कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाई 11/2, इतना टाइम लगेगा बेटा। और 330 का करने के लिए कितना होगा बेटा? 330 डिवाइडेड बाई 11/2। बोलो परफेक्ट है कि नहीं है बेटा? जल्दी बोल दे। तो ये दो टाइम आ जाएंगे, मतलब 8 पास्ट इतना, 8 पास्ट 3 कितना? 2 15 310 डिवाइडेड बाई 2, 8 पास्ट इतना टाइम, सॉरी हाँ कितना है, डिवाइडेड बाई 11, और 8 पास्ट 60, मतलब 8:60 का मतलब कितने बजे बेटा? 9 बजे। जब 9 बजा होगा तो उनके बीच का गैप कितना हो जाएगा बेटा? जब 9 बजा होगा उनके बीच का गैप 90। और तुम ये सोच सकते हो, तुम अब यहां से देखो और अच्छा हो गया ये क्वेश्चन में। तो सोचो जब 9 बजे होंगे तो इनके बीच का गैप कितना हुआ होगा बेटा? जब 9 बजे होंगे तो इनके बीच का गैप कितना हुआ होगा? दैट विल बी 90 बेटा। उनके बीच का गैप 90 हुआ होगा। यहाँ पे तुम विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे ही 9 बजेगा इनके बीच का गैप 90 हो जाएगा, और कोई एक पोजीशन यहाँ पे हुई होगी। क्लियर है बेटा? ये बेटा बिटवीन 90 8 9, मतलब 8 और 9 इंक्लूड वो बोल देगा तुम्हें वहां पर। जैसे एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 both make, लेट करो, एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, किस टाइम पे उन दोनों के बीच का एंगल 20 डिग्री होगा? तो जब 6 बजा हुआ होगा, जब 6 बजेगा, जब 6 हुआ होगा तो हाँ बेटा, जब 6 हुआ होगा तो इनके बीच का गैप कितना रहा होगा बेटा? 180 का रहा होगा, 180 का। अब 20 का अगर गैप चाहिए तो तुम्हें 180 माइनस 20 कर दोगे, या तो 160 का रिडक्शन कर दोगे,
और 180 प्लस 20 मतलब कितने का रिडक्शन बेटा, या तो 200 का। तो 160 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 11/2 मतलब 320/11 मतलब 6 बजकर इतने मिनट, या 200 डिवाइडेड बाई 11/2 मतलब कितना बेटा, 400/11 या तो 6 बजकर इतने मिनट आ जाएगा। समझ गए बेटा, 6 बजकर ये मिनट या 6 बज के ये मिनट, दोनों में जो भी तुम्हारे वहां पर आंसर दिया होगा, यू कैन फाइंड योर आंसर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो, ठीक है। एट what time between 7 and 8 are hands at an angle of 45 degree, ठीक है। At what time between 7 and 8 are hands at angle at 45 degree? तीन बार कहां से घड़ी आ जाएगी बेटा, सात बजे कितना एंगल रहा होगा बेटा, 7 बजे कितना एंगल रहा होगा उस समय, 210 रहा होगा। 7 into 30, 210 minus 45, 210 plus 45 मतलब 210 minus 45 मतलब कितना बेटा, 165, 200 plus 45 मतलब 255, इतने बजे रहा होगा। तो 165 डिवाइडेड बाई 11 into 2 मतलब कितना बेटा, ये कितना आ गया, 15 3 मिनट, 3 मिनट मतलब 3 मिनट 7:30 बजे। एक तो ये एंगल होगा बेटा 7:30 बजे 45 का, पहले क्वेश्चन में ये था ना 7:30 बजे 45 का एंगल आया था। दूसरा कितने बजे होगा बेटा, 255 डिवाइडेड बाई 11 into 2 मतलब कितना हो गया बेटा, 510/11 पे मतलब 7 बजकर इतने मिनट पे, जो भी टाइम तुम्हारा आ रहा है इतने मिनट पे तुम्हारे दोनों कोइंसाइड करेंगे। मेथड क्लियर हो गया बेटा, ये मेथड क्लियर हो गया करने का। ये मेथड सबसे फास्ट मेथड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, बार बार वही प्रोसेस तुम्हें अप्लाई करना है। अब दूसरा ऑब्वियस है मेथड बेटा कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा दैट थीटा इज इक्वल टू 11/2 इनटू मिनट माइनस 30 इनटू आवर, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि थीटा इज इक्वल टू 11/2 इनटू मिनट माइनस 30 इनटू आवर। अब देखो थीटा की वैल्यू 45 दी हुई है, तो ये प्लस माइनस 45 हो जाएगी, प्लस माइनस जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाती है बेटा। 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू मुझे पता नहीं है बेटा, और कितना होगा जल्दी बोलो, और की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 7, 7 बज के कुछ आएगा 7 हो जाएगी। तो प्लस माइनस 45 इज इक्वल टू 11m/2 माइनस 210। तो एक बार केस 1 बनाओगे बेटा जब 45 लोगे, तो 45 प्लस 210 इज इक्वल टू 11m/2। तो 210 प्लस 45 255 इंटू 2/11 दैट इज इक्वल टू m। एक बार इतना मिनट आ गया, बोलो यही चीज आ रही थी नहीं, ये 11/2 आया था और यहाँ पे इतना करने की जगह वो 11/2 से जो डिवाइड किया वहीं से आया हुआ है। केस 2 लोगे बेटा दैट विल बी माइनस 45, केस 2 लोगे माइनस 45 का, तो माइनस 45 इज इक्वल टू 11m/2 माइनस 210, तो 210 माइनस 45 हो गया इन डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2 इज इक्वल टू मिनट आ गया। सोचो यही तो हम लोग कर रहे थे डायरेक्टली की नहीं कर रहे थे वहां पे बेटा, ये तो हम डायरेक्ट कर रहे थे ना। 210 हमें समझ आ गया था 7 बजे कितना एंगल होगा बेटा, 7 बजे कितना एंगल होगा 210 होगा, उससे 45 एक बार माइनस हो रहा होगा एक बार प्लस हो रहा होगा। वही फॉर्मूले में आ रहा है ना, जो प्लस माइनस वाला पोजीशन आ रही है बेटा, वही फॉर्मूले पे आ रहा है ना, वही